ऐसा महसूस होता है वो समय था जब हम साकार रूप से बाबा से मिलन मनाते, सर्व संबंधों का अनुभव करते, खेलते, खाते, मौज मनाते थे। वो पीरियड पूरा हुआ, अव्यक्त रूप से पालना मिली। अव्यक्त रूप की पालना का सेकंड पार्ट वतन में आकर के मेरे साथ अव्यक्त अनुभव करो। वर्तमान समय ये पाठ है और महसूस होता है ये पाठ भी अब ज्यादा समय नहीं है। जिसने जितना कर लिया सो कर लिया, अभी भी टू लेट नहीं। अव्यक्त वतनवासी होके अव्यक्त रूप से अव्यक्त पालना का अनुभव हम अभी कर रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक? वो दिन दूर नहीं जब अपनी नई दुनिया सम्मुख होगी। सम्मुख है परंतु धरा पर उतर आएगी। इसलिए दो खजाने जो हम सबके पास हैं, संकल्प और समय। कितना सुंदर बाबा ने कल की मुरली में कहा, कोई भी चीज पास्ट करनी है, पास करना है, चेक करो वो पास विद ऑनर्स है। जो पास हुआ क्या वो पास विद ऑनर्स है? बस ये दो बातें हमारे ध्यान पर रहे। मधुबन में आए हैं और अहो सौभाग्य जो हम दिल्ली निवासियों को ये अवसर मिला। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। पुराने को विदाई कैसे देनी है वो भी कल बाबा ने बताया है। नए को वेलकम कैसे करना वो भी बाबा ने बताया है। इसलिए ये 3 दिन की भट्ठी जो हमें मिली है, मैं तो यही कहूँगी कि अपने इस समय को जितना हमने सारा साल कमाई नहीं की, उतना लक्ष्य रखें 3 दिन की भट्ठी में कमाई कर सकें। इन शब्दों के साथ शुभ भावनाएं देती और मिलन आपके जीवन की यादगार बन जाए, इन शुभ भावनाओं के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आशा दीदी जी को। हमें नए वर्ष का कैसे स्वागत करना है और बीता हुआ वर्ष तो हम सब जानते हैं कि कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। और मैं समझती हूँ कि ब्राह्मणों के लिए तो एक वरदान ही था कि सभी को अपनी स्वोन्नति का, पुरुषार्थ का बहुत अमूल्य समय प्राप्त हुआ।
और अभी आप जो बाबा के बच्चे पहुँचे हैं, बहुत सिकीले दे हैं, कोटों में कोई हैं, हज़ारों में पहले बाबा मिलन होता था और अभी कुछ 100 भाई बहनें ही यहाँ पहुँचते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि पद्मा पदम भाग्य है जो बाबा के यहाँ अभी मिलन में पहुँचे हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से उनके उद्गार। दीदी जी भी दिल्ली जोन के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और शक्ति नगर से संबंधित सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं। रशिया के सेवा केंद्रों के आप डायरेक्टर हैं। साकार मामा बाबा की पालना लिए हुए आप यज्ञ के अनमोल रतन हैं जो 58 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विमेन विंग के आप चेयरपर्सन हैं और आप भी एज ए फैकल्टी मेंबर पूरे भारतवर्ष में विदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। आपके लिए मैं कहूँगी, प्रीति को पावन बनाना आपसे सीखे कोई, जीवन को सद्गुणों से सजाना आपसे सीखे कोई, जीवन का हर लम्हा ये कह गया कि भगवान को अपना बनाना आपसे सीखे कोई। ओम शांति। मैं कहूँगी कि पुरुषोत्तम संगम युग में ये भी एक सुहावना संगम युग हमें मिला है। संगम का अनमोल समय, जब हम पुराने वर्ष को विदाई देने के लिए और नए वर्ष का आवाहन करने के लिए प्यारे बाबा के घर में आए हैं। धन्यवाद है मोहिनी मुन्नी बहन जी को जिन्होंने पहल की है और ये प्रोग्राम बने हैं प्यारे बाबा की और दादियों की अनुमति से कि हम सभी बाबा के घर में आने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। और आप सब देख रहे हैं कि सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन सब सौभाग्य नहीं ले पा रहे हैं। चाहते हुए भी, सब प्रबंध उनके पास होने के बावजूद भी यही कहा जा सकता है कि इतने ज़्यादा को परमिशन नहीं है और लाओ अनुसार सब कुछ यहाँ चल रहा है। तो हम आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो प्यारे बाबा के घर में आए हैं। मैं ये कहूँगी कि इस समय जो हम यहाँ उपस्थित हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें। कोई ऐसा पुराना संस्कार है, ऐसा स्वभाव है, कोई ऐसी मन में बैठी हुई बात है जो हमें अतीन्द्रिय सुख से समय प्रति समय वंचित करती है। उसको थोड़ा ढूंढ कर गहराई में जा कर के उसे अवश्य जीवन से विदाई दे दे। लेकिन बुराई को विदाई तभी मिल सकती है जब उसकी जगह पर अच्छाई को स्थान दे दिया जाए। नहीं तो कई बार हम कई प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे कि प्यारे बाबा हम बच्चों को बताते हैं। इतनी बच्चों की फाइल भर चुकी हैं प्रतिज्ञाओं की, लेकिन जब वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती तो उन फाइल पर फाइन लगता चला जाता है। फाइल मोटी होती है, फाइन बढ़ता जाता है। तो अभी हमको सभी फाइन से मुक्ति पानी है और अपने नए जीवन को, श्रेष्ठ जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमें पता चल रहा है दुनिया में कौन किसका है। एक है ज्ञान के आधार से, एक सत्यता के आधार से। मैं ऐसी छोटी सी एक वीडियो देख रही थी। छोटी बच्ची है, मैं समझती 2.5-3 साल की होगी। उसको कोरोना ने आकर घेरा, घर में है, चिल्ला रही है, गर्दन को पकड़ती है, सांस की दिक्कत बहुत हो रही है। एक कमरे में पिता है, एक कमरे में माता है। माँ कहती है बेटा रो नहीं, ठीक हो जाओगी, दूर से ही। और पिता उधर से आवाज़ लगाता है बेटा अभी डॉक्टर आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा, ठीक करेगा।
एक भी उसके पास नहीं आ रहे, क्योंकि मालूम है कि अगर बच्ची के पास इस समय आएंगे तो हम भी कोरोना के ग्राहक बन जाएंगे। अपनी जान सबको प्यारी होती है। मैं देख रही थी बच्ची कभी बैठती है, कभी लेटती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन माँ बाप ढाढ़स दे रहे हैं दूर, कुछ नहीं कर रहे। और सचमुच आजकल जो अनाउंसमेंट भी होती है, अगर ये बीमारी जो बीमारी से गुजर कर आते हैं वो यही बताते हैं कि किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना हो जाए, जिसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। लाखों रुपया मांगते हैं हॉस्पिटल वाले भी, और बाहर टेबल पर रखकर आपको जो खाने रख देंगे वो आपको उठा के खा लेना है। एक आदमी बीमार हो, दूसरा स्वयं उठकर वो जाए अपने खाने की चीज़ उठाए और खाए, क्या ये संभव होगा? तो ऐसे नाजुक समय से हम सब चल रहे हैं। और मुझे आता है बाबा के वही बोल याद आते हैं, बच्चे अब नाजुक समय में नाजों से चलने का टाइम नहीं रहा, अभी बड़ा सीरियस अपने प्रोग्रेस में होना चाहिए। चाहे काफ़ी समय के बाद हम थोड़े भाई बहन ऐसी पावन धरती पर एकत्रित हुए हैं, ये थोड़ा ख्याल रखना। अभी गए शॉपिंग की, अभी गए मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स देखा है, अभी गए आनंद विहार चले गए, कभी माउंट आबू चले गए, कभी, लेकिन हम अपनी कमाई की तरफ टेंशन दें। जैसे अभी आशा बहन जी सुना रहे थे कि 3 दिन हमारे जीवन के एक यादगार दिवस बन जाए, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इन 3 दिनों को हम 3 न समझकर 30 दिन से ज़्यादा दिन समझकर इसमें इतना ध्यान दें कि क्षण भी हमारा वेस्ट ना जाए। और ऐसे प्यारे बाबा के वरदानों से हम इतना फलीभूत होकर जाएं कि जहाँ जाएं उनको मालूम पड़े कि ये अपने जीवन को संजोकर सजाकर प्यारे बाबा की शक्तियों से भरपूर होकर कहाँ से आए हैं, और हम अपने आप से संतुष्ट होते जाएं। इसलिए मैं तो स्वयं सहित आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि इस समय की अवश्य कदर रखना। आपस की बातचीत भले ना कहा जाए कि बोलना नहीं ज़्यादा, लेकिन हम स्वयं ही वाचा पर कंट्रोल रखें। संकल्प इधर उधर के आएंगे उनको फौरन, जिनका कोई हमारे जीवन से संबंध नहीं, उनको कंट्रोल करते हुए अपने साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर अनेकों को अनुभवी बनाएं। क्योंकि अभी समय है, लोग कहते हैं एक दो को दृष्टि भी ना देना, दृष्टि से भी ये वाइब्रेशंस ये भी जाएंगे, इसमें भी इन्फेक्शन होने का डर है। अरे एक टाइम था दृष्टि नहीं मिलती थी तो हम समझते थे दृष्टि नहीं मिली मानो दादियों से मिले ही नहीं। एक टाइम आया दृष्टि देते थे लेकिन दृष्टि लेते नहीं थे। आज लॉ बन गया कि देखो नहीं ज़्यादा टाइम किसी की तरफ। और हम ब्राह्मणों को मालूम है कि बाबा ने हमको कहा है मस्तक में देखो, चमकते हुए आत्मा के स्वरूप को देखो। तो स्वयं को स्वरूप में स्थित कर सबको आत्म स्वरूप की स्मृति से देखते हुए, वरदाता के वरदानों से परिपूरित होते हुए सबको वरदानों से फलीभूत हो जाए, ऐसी मनोभावनाओं से हम सब एक दो के सौ देखें और विचरण करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। और अभी हमारी आदरणीय दादियों और दीदियों के स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ कविता बहन, प्रभा बहन और अश्विना बहन तिलक और गुलदस्ता दे करके अभिनंदन करेंगे हमारी आदरणीय दादियों का और दीदियों का। और उसके बाद हमारे मधुबन के मधुर वाणी ग्रुप के सतीश भाई और जयराज भाई आपके आगमन की खुशी में और नए वर्ष की खुशी में एक गीत लेकर के आए हैं। दिल्ली तो बाबा का दिल है और बाबा भी दिल्ली के गुण गाते हैं।
ओम शांति। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है, फिर दिल्ली दरबार सजा, छाया हर्ष ही हर्ष है। बाबा के संग नए वर्ष का स्वागत करने आए हैं और आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। हम मधुबन वाले आए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है। फिर दिल्ली दरबार सजा, छाया हर्ष ही हर्ष है। बाबा के संग नए वर्ष का, बाबा के संग नए वर्ष का स्वागत करने आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है। आते वर्ष का स्वागत है, जाते वर्ष भले जाना, जाते वर्ष भले जाना। कड़वी यादें ले जाना, सबको खुशियाँ दे जाना, सबको खुशियाँ दे जाना। आते वर्ष का स्वागत है, जाते वर्ष भले जाना। कड़वी यादें ले जाना, सबको खुशियाँ दे जाना। शुभ भावना की लहरों में, ओ शुभ भावना की लहरों में लहर लहर लहराए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है। आदि भूमि है सेवा की, आदि रत्नों की कहानी है, आदि रत्नों की कहानी है। फिर दिल्ली बनने वाली अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी है। आदि भूमि है सेवा की, आदि रत्नों की कहानी है। फिर दिल्ली बनने वाली अपनी राजधानी है। दिल्ली तो बाबा का दिल है, ओ दिल्ली तो बाबा का दिल है। बाबा भी गुण गाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है। मधुबन सेवा का अवसर सौभाग्य बड़ा अभिनंदन है, सौभाग्य बड़ा अभिनंदन है।
दुनिया का सबसे सुंदर अपना मधुबन तो मधुबन है, अपना मधुबन तो मधुबन है। मधुबन सेवा का अवसर सौभाग्य बड़ा अभिनंदन है। दुनिया का सबसे सुंदर अपना मधुबन तो मधुबन है। देते चले बधाइयाँ हो, देते चले बधाइयाँ, बाबा यही सुनाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है, फिर दिल्ली दरबार सजा छाया हर्ष ही हर्ष है। नवयुग का उपहार लिए आ रहा नव वर्ष है, फिर दिल्ली दरबार सजा छाया हर्ष ही हर्ष है। बाबा के संग नए वर्ष का हो, बाबा के संग नए वर्ष का स्वागत करने आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। हम मधुबन वाले आए हैं। थैंक यू सतीश भाई, जयराज भाई। बाबा के बच्चे बाबा के घर का श्रृंगार हैं, और जब बच्चे आते हैं तो बाप दादा तो खुश होते ही हैं, लेकिन जो मधुबन वाले हैं वो भी आप सबको देख करके बहुत खुश होते हैं। और अभी हम सुनेंगे हमारी अति प्रिय मुन्नी दीदी जी, जो बाबा के बेहद महायज्ञ का बहुत कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आप 1969 से ही दादी जी के साथ और मनमोहिनी दीदी जी के साथ आज्ञाकारी वफादार बनकर यज्ञ कारोबार संभालते रहे। वर्तमान में भी आप सभी ब्राह्मणों को दादी जी की पालना का अनुभव कराते हैं। विशेष रूप से आप आवास निवास, स्टोर्स, किचन और टोली विभाग की सेवाओं के निमित्त हैं। और आपके लिए मैं कहूँगी, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलियाँ फूलों को खिलना सिखाती हैं, और आदरणीय मुनि दीदी सभी ब्राह्मणों को दादी जी की पालना का अनुभव कराते हैं। तो आपके आशीर्वचन अभी हम सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी दिल्ली दरबार और आगरा वालों को प्यारे बाबा के घर में प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबने करोना काल का बहुत अच्छा अनुभव किया। कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा भी समय आएगा जब अपने ही अपनों से दूर हो जाएंगे और एक दो से मिलेंगे नहीं, समीप नहीं आएंगे, सेंटरों पे भी लॉक लग जाएंगे, वहाँ भी नहीं आ सकेंगे और मधुबन भी नहीं आ सकेंगे, मधुबन में भी लॉक लग जाएगा। इस प्रकार से जो जहाँ है वहाँ ही रहेगा। एक दो के समीप आने से भी डर लगेगा। ऐसी बीमारी आई जिन्होंने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। लेकिन साथ साथ सब ने ऑनलाइन क्लासेस कराना, सेवा का बहुत अच्छा अनुभव किया। साथ साथ कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, घर में ही रहना है, स्कूल नहीं, तो स्वस्थिति का भी बहुत अच्छा अनुभव किया।
तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी स्व स्थिति सदा बहुत अच्छी रहे और हम अपनी उन्नति अच्छी रीति करते रहें। तो बाबा जो कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो इसका भी हम सब ने अच्छी रीति अनुभव किया। तो मेन बात तो मैं आपको भी ये कहूँगी, तो काफ़ी समय से अनुभव तो सबको बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन जब मधुबन के बाबा का टर्न आने वाले थे, अक्टूबर माह शुरू होने वाला था, उसके पहले ही 2-3 मास से हमारा संकल्प बहुत चलता था, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा का ऑनलाइन मिलन जरूर होवे, बाबा के टर्न ऐसे खाली नहीं जावे, भले 100 लोग ही आवे, लेकिन आवे ज़रूर, बाबा आवे तब। इसी एक शुभ संकल्प को मैंने पावरफुल सकाश दी, तो बाबा अपने घर का दरवाज़ा खोलो, और बाबा के बच्चे जो साल में 4-4 बार आते थे, वो अब एक बार भी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो चेंज होना ही चाहिए। वैसे तो यहाँ पर बड़ा परिवार है, अंदर ही हम लोग 1500 लोग इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। मधुबन वाले मधुबन में, हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल में, ज्ञानसरोवर वाले ज्ञानसरोवर में, बीके कॉलोनी का अलग क्लास चलता है मनमोहिनी वन में, हॉस्पिटल और बीके कॉलोनी का सारा परिवार मिलाओ तो 3500 है यहाँ। कोई बड़ा संगठन करें तो, लेकिन वो तो किया ही नहीं है। राखी पर, दादी डे पर, सब प्रोग्रामों में जो भी हुए, सब में हर एक ने अपने अपने स्थान पे मनाया। हाँ, हमें क्लास करने की छुट्टी ज़रूर रही, वो भी पहले शुरू में तो 100 लोग का ही क्लास चलता था, फिर इस साल में 200-300 का किया, फिर 400 का किया, ऐसे करके बाकी गवर्नमेंट की छुट्टी नहीं ही है। तो इस प्रकार से पहले भी चलाते रहे, और मेरे को कहते थे तो अगर आप बाबा मिलन की बात करोगी तो ऑनलाइन ही बाबा मिलन होगा। मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन ही होवे, 100 लोग की तो छुट्टी होगी, 100 की छुट्टी थी, तो 100 को बुला सकते हैं हम, तो जिस जोन का टर्न है उसके 100 लोग बैठेंगे बाबा के सामने, बाकी तो है ही 1500 लोग यहाँ पर। सेवाधारी है 300-400 ट्रायल वाले हैं, और 800 समर्पित हैं। सभी भी क्लास में नहीं आते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, तो भी तो आ ही जाते हैं, 1000 तक तो क्लास में आ ही जाते हैं। तो ये संगठन यज्ञ का इतना बड़ा है, तो मन में ऐसा ही संकल्प रहा, तो बाबा का टर्न जरूर बने, बाबा ऑनलाइन मिलन मनाए और आप सभी उसमें शामिल हो। तो शुरू में पहला टर्न था यूपी का, तब केवल 250 लोग आए थे। 100 की छुट्टी, 100-150 की छुट्टी दी थी, 250 हो गए थे। बाकी दूसरे टर्नों में भी किसी में 400 थे, किसी में 500 थे। फिर हम क्या करती थी, तो जो अभी भी इस बार भी जो सेवाधारी और ट्रायल वाले हैं, उन सबको यहाँ बिठाते हैं बाबा की मुरली के समय। वो लोग भी यहाँ ही ऑनलाइन मुरली सुने, और जो समर्पित वाले हैं वो उधर बैठते हैं।
मधुबन वाले मधुबन में बैठते हैं, ज्ञानसो वाले ज्ञानसो में, हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल में, अलग अलग जगह बैठ के सब बाबा की मुरली सुनते हैं। सब कोई इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अभी लास्ट टर्न में, अगले टर्न में पंजाब जोन बहुत कम आया था, 400 के अंदर ही थे। तो फिर हमने बीके कॉलोनी हॉस्पिटल वाले सबको मिला दिया और ये सेवादारी और स्टाइल वाले यहाँ ही रहे। तो वो भी एक उलेना, उनका भी मन एक पूरा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप सभी अब पुराने वर्ष को विदाई देके नए वर्ष के लिए, नई बातों के लिए, नई उमंगों के लिए, नया सब कुछ करने के लिए, अपने शक्तिशाली पावर छोड़ने के लिए यहाँ और वातावरण बदलने के लिए पधारे हैं। तो अपने साथ कुछ नया लेके जाएंगे और बाबा की याद में नया साल हम बाबा के साथ मनाएंगे। कैंडल लाइटिंग, केक कटिंग वगैरह भी करेंगे, सभी फेस्टिवल भी मनाएंगे, लेकिन 8 बजे के अंदर ख़त्म कर देना है, ऐसा नियम बना है गवर्नमेंट का। और अब दिल्ली वाले कितने पहुंचते हैं, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में किसानों का बड़ा विघन आया है, तो लोग आने से थोड़ा डरते हैं, घरों से निकलने से डरते हैं, इसलिए पंजाब तो ऑलरेडी कम आया। अब दिल्ली की लिस्ट तो आई है 700-800 की, लेकिन अब कहाँ तक दिल्ली वाले यहाँ पहुँचते हैं वो फिर कल देखेंगे। आज तो 400 तक आए हैं, 400 तक यहाँ बैठे हैं और बाकी कल भी आने की संभावना है काफ़ी। तो जो भी पहुँचेंगे बाबा के घर का लाभ लेंगे। और आप सबसे मेरी एक ही बड़ी रिक्वेस्ट है, तो आप बाबा के घर में बहुत हिम्मत, उमंग, उत्साह के साथ आए हो। तो आशा दीदी ने पहले ही बता दिया, चक्रधारी दीदी ने। तो आप इधर उधर तेरी मेरी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना। किसी से इतनी बातचीत नहीं करना जो समीप आने को मिले। पास में खड़े होकर बात करेंगे तो एक दो के नज़दीक आएंगे, वो सभी भी आप नहीं करना। लेकिन जिस कार्य के लिए आए हो वही कार्य करना। ज़्यादा दिन बुलाया नहीं है, ओनली 3 डेज है। आज आप आए हो और कल, परसों और बाबा के दिन, माना 28 को आए हो, 29, 30, 31, 3 दिन की ये भट्ठी है। इस भट्ठी में जो भी क्लासेस चलेंगे महारथियों के, उसको प्यार से सुनना और ग्रहण करना, धारण करना और योग में रहना। योग के प्रोग्राम भी बने हैं, वो भी अच्छी तरह से सब लोग योग का प्रोग्राम भी अटेंड करना। तो अपनी स्व उन्नति का ध्यान रखना। यहाँ से जाओ तो आप हर प्रकार से भरपूर होकर के बाबा के घर से जाओ। ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है। ऐसे समय में आप अपने सेंटरों से, घरों से निकल के बाबा के निमंत्रण पर बाबा के घर में पधारे हो। तो जैसे सेफ्टी से आए हो वैसे सेफ्टी से जाना। आप सबके रहने की व्यवस्था भी इधर उधर नहीं की है। न्यू डायमंड, ओल्ड डायमंड, ये अपना इंद्रप्रस्थ, मतलब इसी कॉम्प्लेक्स में की गई है। और भोजन की व्यवस्था भी बड़े डाइनिंग हॉल में सबके लिए की गई है, अलग से हाल बनाए हैं। तो आप खाना भी वहाँ खाएंगे और अपने स्थान पे रहेंगे बस, और क्लास करेंगे, क्लास में आएंगे, पूरा भट्ठी अटेंड करेंगे आप सभी और बाबा से मिलन मनाएंगे। जैसे सेफ्टी से आए हो वैसे सेफ्टी से अपने स्थान पर वापस पहुंचना। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है।
बाकी आपका जो प्रोग्राम है वो सविता बहन आपको बताती रहेगी हर दिन का। हमारी दादी जी की वरदानी दृष्टि का हम लाभ लेंगे। उनका सकाश ही हमारे लिए उनका विशेष मिलन है। और अभी हम सुनेंगे अपने परम आदरणीय ईशु दादी जी के वरदानी बोल। आपने साकार बाबा के साथ ओम मंडली से लेकर लास्ट तक बाबा के साथ सेवा की। दादी जी ने खास मुरली शॉर्ट हैंड में लिखते थे, बाबा के पत्रों का हिंदी में ट्रांसलेशन करते थे। और अभी भी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है अपना, उसको बहुत दादी जी वफादारी से संभालते रहे हैं, संभालते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के नूरे रत्नों को देख करके मुझे तो अति बहुत खुशी हो रही है। हाँ? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सब यहाँ पर आए हैं तो इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना और सब बातों को भूल एक ही शिव बाबा को याद करना और अविनाशी ज्ञान रतनों से अपनी की झोली भरते रहना। सदा यही एक मंत्र रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है न, है ही एक शिव। सदा यही एक शब्द बना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मुरली कभी मिस नहीं करना, सदा बाबा के शादी में खुश रहना, कभी भी रोना नहीं। मैं तो सदा इस खुशी में नाचती रहती हूँ कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आप सभी सदा इसी खुशी में नाचते रहना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी का।